क्या आप इमेजिन कर सकते हैं एक ऐसी जगह जहां दूर दूर तक सिर्फ सूखी बेजान जमीन हो? एक ऐसा जंगल जो मर चुका है, जहां ना कोई पेड़ है, ना कोई पौधा, ना ही किसी जानवर की आवाज। अब सोचिए, उस मुर्दा जमीन को फिर से जिंदा करने का जिम्मा जंगली सुअरों को दे दिया जाए। जी हां, वही जंगली सुअर जिन्हें अक्सर फसलों का दुश्मन और बर्बादी का दूसरा नाम समझा जाता है। 5 साल के लिए उन्हें उस बंजर जमीन पर छोड़ दिया गया। सबको लगा ये एक डिजास्टर होगा, एक तबाही होगी। लेकिन 5 साल बाद जब लोग वापस लौटे तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां तबाही नहीं, बल्कि एक चमत्कार हो चुका था। आइए, आज आपको सुनाते हैं एक ऐसी कहानी जो नेचर के बारे में आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। एक मुर्दा जंगल की कहानी। ये कहानी शुरू होती है यूरोप के एक हिस्से से, जहां एक बहुत बड़ा एरिया मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड हुआ करता था। सालों तक यहां भारी भरकम मिलिट्री टैंक्स चले, गोलियां और बमबारी हुई। इस सब का नतीजा ये हुआ कि वहां की जमीन पूरी तरह से पत्थर जैसी सख्त हो गई। ऊपर की उपजाऊ मिट्टी, टॉप सॉइल, खत्म हो चुकी थी। जमीन इतनी कॉम्पैक्ट हो गई थी कि उसमें ना पानी ठीक से जाता था और ना ही किसी बीज के लिए अंकुरित होने की कोई गुंजाइश बची थी। एक वक्त का हरा भरा इलाका अब एक रेगिस्तान जैसा दिखता था। साइंटिस्ट्स और एनवायरनमेंट के एक्सपर्ट्स परेशान थे कि इस जमीन को वापस कैसे ठीक किया जाए। पेड़ लगाने की कोशिश की गई, लेकिन सख्त जमीन में पौधे जड़ें नहीं जमा पा रहे थे। एक अजीब फैसला, जंगली सुअरों का इस्तेमाल। तभी कुछ साइंटिस्ट्स ने एक ऐसा आइडिया पेश किया जिसे सुनकर पहले सबने मजाक उड़ाया। उनका प्लान था इस बंजर जमीन पर वाइल्ड बोर्स यानी जंगली सुअरों को छोड़ने का। आमतौर पर जंगली सुअरों को पेस्ट यानी एक न्यूसेंस माना जाता है। वो अपनी थ्रूथनी स्नाउट से जमीन को खोदते रहते हैं, जिससे खेती बाड़ी को नुकसान होता है। लेकिन साइंटिस्ट ने इसी बुराई में एक अच्छाई देखी। उनका मानना था कि ये सुअर नेचर्स प्लाउज यानी कुदरत के हल हैं। जब ये जमीन खोदेंगे तो पत्थर जैसी सख्त मिट्टी ढीली पड़ेगी, उसमें हवा और पानी आसानी से जा पाएगा। प्लान बनाया गया और कुछ जंगली सुअरों के एक ग्रुप को उस बेजान जमीन पर छोड़ दिया गया और उस एरिया को 5 साल के लिए बंद कर दिया गया। 5 साल बाद का चमत्कार। 5 साल का वक्त गुजरा। जब साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स की टीम उस जगह वापस लौटी तो वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जो जगह 5 साल पहले एक बंजर सूखा मैदान था, अब वहां हरियाली की चादर बिछी हुई थी। छोटे छोटे पौधे, घास और झाड़ियां हर तरफ उग आई थीं। पर यह हुआ कैसे? जंगली सुअरों ने वही किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने जमीन को खूब खोदा। इस प्रोसेस में मिट्टी के नीचे दबे हुए पुराने बीज जो सालों से सो रहे थे, उन्हें ऊपर आने का मौका मिल गया। खुदी हुई नरम मिट्टी में बारिश का पानी रुका और उन बीजों को जीवन मिल गया। यही नहीं, सुअरों के वेस्ट ने जमीन के लिए खाद फर्टिलाइजर का काम किया, जिससे पौधों को जरूरी पोषण मिला। एक नए इकोसिस्टम का जन्म। कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जब वहां पौधे उगे तो उन पर कीड़े मकोड़े आने लगे। उन कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए चिड़िया और दूसरे छोटे जीव वहां आने लगे। ये चिड़िया अपने साथ दूसरी जगहों से नए पेड़ पौधों के बीज भी लेकर आईं। धीरे धीरे वहां एक पूरा इकोसिस्टम फिर से पनपने लगा। जिस जमीन को जिंदा करने में इंसानों को शायद 50 साल लग जाते और करोड़ों रुपए खर्च होते, उस काम को इन जंगली सुअरों ने मुफ्त में और सिर्फ 5 साल में कर दिखाया था। उन्होंने न सिर्फ जमीन को ठीक किया, बल्कि बायोडाइवर्सिटी को वापस लाने में भी एक अहम भूमिका निभाई। भारत के लिए इसमें क्या सीख है? अब आप सोच रहे होंगे, इस कहानी का हमारे इंडिया से क्या लेना देना? तो सुनिए, ये कहानी हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। भारत में जंगली सुअरों की आबादी काफी ज्यादा है। हमारे देश में खासकर केरला, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में किसान अक्सर जंगली सुअरों से परेशान रहते हैं, क्योंकि वो उनकी फसलों को बर्बाद कर देते हैं। कई जगहों पर तो उन्हें वर्मिन यानी नाश करने वाला जीव भी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट हमें एक नया नजरिया देता है। क्या हम भी अपने देश में ऐसी जमीनों को जो माइनिंग या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से बंजर हो गई हैं, उन्हें ठीक करने के लिए इन्हीं जानवरों की मदद ले सकते हैं? एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इन न्यूसेंस समझे जाने वाले जानवरों को इकोसिस्टम रिस्टोरर बनाया जा सकता है। ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कम करने का एक नया रास्ता हो सकता है, जहां हम जानवरों से लड़ने की बजाय उनकी नेचुरल आदतों का फायदा उठाकर नेचर को ही हील करने दें। साइंस के पीछे का जादू। इस चमत्कार के पीछे का साइंस बहुत ही सिंपल और ब्यूटीफुल है। जंगली सुअरों जैसे जानवरों को इकोसिस्टम इंजीनियर्स कहा जाता है। ये ऐसे जीव होते हैं जो अपने काम से आसपास के माहौल को बदल देते हैं।
जैसे सुअरों ने जमीन खोदकर सॉइल एरेशन किया, यानी मिट्टी में हवा का फ्लो बेहतर किया। उन्होंने सीड डिस्पर्सल में मदद की, यानी बीजों को एक जगह से दूसरी जगह फैलाया। उनके वेस्ट ने न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को आगे बढ़ाया, यानी जमीन को पोषक तत्व वापस दिए। ये सब चीजें किसी भी जगह पर जीवन को वापस लाने के लिए जरूरी हैं। इंसानों ने तो बस उन्हें वहां छोड़ा, बाकी सारा काम तो कुदरत ने खुद ही कर लिया। नेचर का सबसे बड़ा सबक ये वीडियो हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। नेचर के पास अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के अपने तरीके हैं। अक्सर हम इंसान हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी सबसे अच्छा सोल्यूशन होता है पीछे हटकर नेचर को अपना काम करने देना। जिन जंगली सुअरों को हम हमेशा एक प्रॉब्लम मानते आए, उन्होंने साबित कर दिया कि हर जीव का इस धरती पर एक जरूरी रोल है। जरूरत है तो बस उस रोल को समझने की। तो अगली बार जब आप किसी जानवर को बेकार या डिस्ट्रक्टिव कहें, तो एक पल के लिए इस कहानी को जरूर याद कीजिएगा। शायद वो तबाही नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत कर रहा हो।